अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैद रशीद जेआर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, आज के प्राइस एक्शन को समझेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये KSE 100 इंडेक्स डेली अपडेट 22 तारीख आज की डेट का जो है वो चार्ट लगा हुआ है। इसमें स्टेप वाइज मैं आपको एक बिग पिक्चर पहले समझाने की कोशिश करूंगा, बिग पिक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम आज का प्राइस एक्शन जो है उसको समझेंगे। ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी मार्केट को समझने के हवाले से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्किप करना चाहते हैं कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रेंड को एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ट्रेंड था मार्केट का रिसेंटली, जब ये मार्केट, यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, नीचे से मतलब ये लेवल बनता है 27,000 का, यहाँ से चली मार्केट और उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में रही जिसमें हमें करेक्शन भी देखने को मिली। एक बड़ी करेक्शन जो हमें सबसे पहले देखने को मिली वो मिली 42,800 के लेवल पे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आके मार्केट ने सपोर्ट ली और ये जो दो मैंने स्विंग हाइज आपस में मिलाए हैं, यहाँ पे इसने इसको रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्रिपल बॉटम बनाती हुई मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया 42,800 का लेवल। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्यों? इसका अगर हम हिस्टोरिकल भी चेक करें तो पीछे हमें यहाँ पे ये वाला लेवल ख़ास तौर पे जब मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर से नीचे गिरी थी 54,000 का जो लेवल था वहाँ से और नीचे तक आई थी, तो पहली सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इसी लेवल के आसपास जो है 42,800 या 43,000 कह लें, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से फिर एक दफ़ा मतलब यहाँ से गिरी और डब्ल्यू पैटर्न बना था। इसलिए ये लेवल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जहाँ पे हमें बिग टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है कि मार्केट या तो यहाँ पे सपोर्ट लेती है इस लेवल पे या फिर रेजिस्टेंस का काम करती है ये वाली लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और आगे फिर मार्केट जो है इस इंपॉर्टेंट लेवल पे, ये जो है तकरीबन जो लेवल बनता है 47,300 का लेवल बनता है। ठीक है, 47,300 का लेवल यहाँ पे मार्केट जो है सस्टेन कर रही है। यहाँ पे इसने दोबारा से टर्निंग ली, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये मैं बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरती है, गौर से सुनिएगा और देखिएगा, यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरती है तो ये जो लेवल है यहाँ पे आगे सपोर्ट लेती है मार्केट, ये फिर 42,800 का लेवल है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे ट्रेंड की सपोर्ट भी बन गई, ये जो नीचे से ट्रेंड चल रहा है हमारा, और साथ ही साथ हॉरिजेंटल ये जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा था लेवल, ये अब सपोर्ट का काम। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर की जो है एक्टिविटी हमें देखने को नजर आती है, जहाँ पे जिसको हम टर्निंग पोल कह सकते हैं। एक टर्निंग एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट टर्न करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल तो ये भी है, देखें यहाँ पे सपोर्ट ली इसने, यहाँ भी सपोर्ट ली, लेकिन यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल लेवल कोई उस तरह स्ट्रॉन्ग किस्म का नजर नहीं आएगा। इसलिए इसको हम सेकंड स्टेप में ले जाते हैं या सेकंड कैटेगरी में ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन हम इसको सेकंड कैटेगरी में ले जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आप यहां पे क्या हुआ, आगे जाने के बाद इसी लेवल के आसपास आप देख सकते हैं मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था। किस तरीके से, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इसको मैं इस पे जूम करके ना वीकली के ऊपर आपको बेहतर तौर पे नजर आएगा ये चीज़, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस ये मतलब कि सप्लाई जोन है। यहाँ भी आके मार्केट ने इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या लेके मूव दिया, एक साइडवे मूवमेंट में मार्केट चली गई, एक साइडवे मूवमेंट इख्तियार की उसने। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले जो बिग पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये फिर माइनर लेवल जो है वो बाद में, कि ये वाला जो लेवल जो मैं बता रहा हूँ 42,800 का लेवल क्यों अहमियत रखता है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ये जो लाइन थी हमारी,
ये इसका मैं कलर ब्लू करके आपको दिखा, ताकि ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ इसका, ठीक है। ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि ये ट्रेंड खत्म हो गया। ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड था, ये मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। इसको हम हटा देते हैं, ये गया, सही है, इसका कोई काम नहीं है, अब ये खत्म हो गई चीज। इसके बाद एक होता है डायनामिक सपोर्ट लेवल, जो कि मैं EMA 147 का अक्सर जिक्र पिछली वीडियो में भी जिक्र करता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल मैंने बताया हुआ है कि कहीं ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, कल का जो सेशन था उसमें ब्रेकडाउन हुआ। आज का सेशन गैप अप ओपनिंग जरूर हुआ, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे की जाने, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें। स्ट्रक्चर समझ आ गई तो समझें, अगली बात आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये EMA 147 का भी ब्रेकडाउन हो गया, ये भी चीज खत्म हो गई कि जो इतने अरसे से यहाँ से ट्रेंड चल रहा था 35,000 से, ये यहाँ पे आके एक किस्म का इसका ब्रेकडाउन हो गया। पहले स्ट्रक्चरल ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद EMA 147 का ब्रेकडाउन हो गया, सही है, ये भी खत्म हो गई चीज। अब पीछे क्या चीज रह जाती है, देखिए अब हमने ये समझना है कि जी आगे मार्केट का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। आप खुद गैस कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज सामने नजर आ रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा जी ऐसे हो जाएगा 200 EMA पे, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे होगा भी नहीं। लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है, जो हमें क्लियर पिक्चर एक नजर आ रही है, हमने उसको लेना है, ठीक है। बीच की चीज, इसीलिए हम अक्सर औकात क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, ठीक है। किसी ने कह दिया यहां से सपोर्ट ले ली है, वहां से देखें, उसको मैं सेकंड स्टेप में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप 42,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको जहन में रखें, ये यहां तक मार्केट के आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ली, थोड़ी कंसोलिडेशन हुई ऊपर, फिर मार्केट साइडवे मूवमेंट में, और उसके बाद वापस जब अब गिरी है मार्केट यहाँ से, तो ये थोड़ी है कि एक दिन में गिर गई है या इस तरीके से हो गया। मार्केट 2-2.5 माह एक साइडवे मूवमेंट में रही है, और उसके बाद वो नीचे आई है मार्केट, ठीक है ना। और अब वो जो नीचे आई है वो ये थोड़ी है कि एक दिन के लिए नीचे आई है, डेफिनेटली एक ट्रेंड डेवलप हुआ है और आगे नीचे तक जाने के चांसेस मौजूद होंगे, जो कि मैं बताता भी रहा हूं। पहले भी जब साइडवे मूवमेंट में थी चीज उस वक्त भी बताया है, और अब भी इस हवाले से बता रहा हूं। चलें अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं और करंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखें ये सेकंड स्टेप है। आज की ये जो मैंने मार्क किया है ना, देखें आज की कैंडल की जो रेंज है ये तकरीबन 1500 पॉइंट की रेंज है, जिसमें से 809 पॉइंट तकरीबन जो हैं वो रिकवर हुए हैं, ठीक है। यहां से एक बाइंग आई है, ये रिकवर हुई है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है या किस हवाले से है, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक चीज को समझिएगा, ये देखें मैं यहाँ आपके सामने करंट जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रफली ऊपर नीचे हो जाएगा, इसको आपने समझना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो मार्केट आपकी इस तरीके से एक साइडवे मूवमेंट में रहती है इस लेवल तक, यहाँ तक। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा करके आपको दिखाता हूँ, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ये वाली। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट, इससे पीछे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ से आगे क्या हुआ है वो चीज जरा देखिएगा, वो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली, ये देखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर गई, ये और फिर ये नीचे जा रही है, ठीक है। इसको मैं कलर ये वाला कर देता हूं ताकि आपको सही तरह नजर आए। ये देखिए डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे एक साइडवे मूवमेंट थी ऐसी, और स्ट्रक्चर पहली ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुआ ऊपर को थोड़ा सा, ठीक है। रीटेस्टिंग के बाद दोबारा से एक डाउन ट्रेंड नीचे की जानब शुरू हो गया, और मसलसल अगर आप 4 सेशंस देखें, इसको मैं 4 सेशंस का, आप 4 सेशंस को अगर आप देखें यहाँ से
बल्कि यहाँ से नीचे मुसलसल गिर रही है, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होता है तो उसमें बीच की कोई एक आध कैंडल जैसे कि ये बनी है, ये स्टे हुआ है, इसको मतलब लिया नहीं जाता, इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसको कंप्लीट आप एक डाउन ट्रेंड ही समझिए नीचे तक का। ठीक हो गया। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, आगे कहाँ तक हो सकता है ये आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे हम आगे प्राइस एक्शन को समझते हैं कि यहाँ पे अब इस कैंडल के ऊपर 809 पॉइंट की ये जो रिकवरी हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखें शेयर प्राइजेस के अंदर तो इतनी चीप हो गई थी कि यहाँ पे नंबर 1 बायर भी, जो बिग प्लेयर है वो भी एक्टिव हो जाता है। ये एक बातें होती हैं कि जी मतलब हम मसाले दे रहे होते हैं, वो जी फला जी इन्वेस्टर नाराज हो गया है, ये टैक्स लग गया, वो भाई जब प्राइस चीप होगी ना तो ऑटोमेटिकली बाइंग आ जाएगी, इसमें किसी को जाके कहना नहीं पड़ेगा अब आके आप बाई करो। ठीक है ना, नंबर 1 ये। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो चीज़ एक समझी जा सकती है कि डेफिनेटली जो शॉर्ट सेलर हैं, जब लेवल्स ब्रेक डाउन हुए हैं इस लेवल के ऊपर, मैं पर्सनली मतलब ऐसे लोगों को जानता हूं, मतलब मेरे ग्रुप के अंदर हैं जो शॉर्ट सेलिंग वगैरह या इस तरीके से कर रहे होते हैं। मैं खुद वैसे इस चीज़ की सलाह नहीं देता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए, लेकिन कुछ लोग चूंकि कर रहे होते हैं, पता होता है, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपने जो ट्रेड है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ है वो जनाब NRL है या ATRL या XYZ कोई भी शेयर है, वो इतना नीचे लोअर लाक मार देता है, नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है कि वो डेफिनेटली इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो 2% जो है यहाँ पे एक्टिव हो गए, एक वैसे बायर आ गया चीप प्राइस को देख के, और दूसरा शॉर्ट सेलर जो है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी एक मतलब मौजूद है, या इस हवाले से कि हम क्या देख सकते हैं, या देखें बिग पिक्चर तो यही है, कोई माने या ना माने, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी के ऊपर अपना नहीं लगाऊंगा कि जी लाजमी इस बात को माना जाए या इस तरीके से। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये 42,800 के पास आके सही लेवल होगा इसका, जहाँ पे ये सपोर्ट लेगी। राउंड फिगर में आप 43 को जहन में रख लें कि 43 के पास आके यहाँ पे मार्केट के अंदर इतनी लिक्विडिटी हो चुकी होगी कि यहाँ पे आके फिर बाइंग आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ अब मैं जो एक बात बताना चाह रहा था कि हम क्या कर रहे होते हैं, हाँ जी XYZ फलाने ब्रोकरेज है उसकी जी रिपोर्ट है 200 DMA के ऊपर ऐसे हो रहा है तो वैसे हो रहा है। आप क्यों मतलब इस चीज़ की तरफ जाते हैं, क्यों मतलब ये चीज़ जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। प्रिडिक्शन रहने देना, अभी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में इसको एक्सेप्ट कर लें, सही है। और दूसरी बात, जब कोई ऐसी फॉर्मेशन डेवलप होगी, रिवर्सल पैटर्न बनेंगे, कैंडल पैटर्न होंगे या वैसे चार्ट पैटर्न डेवलप होंगे, ठीक है, तो और मार्केट की स्ट्रक्चर अपनी रेक्टेंगल हो सकती है, कोई भी मतलब स्ट्रक्चर बन सकती है उसमें, तो उससे हमें समझ आ जाएगी कि भाई अब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। ठीक है, अब पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि भाई ये डाउन जा चली गई है, हम फौरन क्या होता है, अभी तो वो उसका डाउन ट्रेंड एक किस्म का स्टार्ट हुआ है, मैं मेरे कागजों में तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, फौरी तौर पे हम भाग के आते हैं कि हाँ जी अब उसने सपोर्ट ले लेनी है, अब सपोर्ट ले, ऐसे नहीं होता। एक चीज हो चुकी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ये चीज हो चुकी है। और दूसरी चीज कि कब होगा, फर्ज करें मैं अब आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे हम इसी चीज को ना आपने यहाँ पे समझना है, इस हिस्टोरिकली समझ लेना है, यहाँ पे थोड़ा इधर समझ ले, भले इधर समझ ले, एक जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हुआ है, एक आपको डाउन ट्रेंड यहाँ पे नजर आया, उसी तरह का देखें जैसे वहां पे आया था। तो अब एक बड़े मूव के लिए मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में चली गई, ये इसका पहला, फिर दूसरा, और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम देखें तो एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई जो कि आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल पैटर्न जैसे होता है उस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे ये डेवलप हुई। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट ऊपर की जानब गई। इसके अंदर मतलब ये जो अब जैसे अब यहाँ पे मार्केट अगर गिरती है, ठीक है, अब फ्रेश बायर के हवाले से मैं बात करूंगा,
तो इसको इस तरह की कोई स्ट्रक्चर पहले डेवलप हो लेने दें, अभी आपको वेट कर। लॉन्ग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, शार्ट वालों के लिए तो इस वक्त चांदी है, सीधी सी बात है, ठीक है, वो तो मतलब बेहतरीन अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई इस तरह का चार्ट पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज डेवलप होगी जब, अभी तो डाउन ट्रेंड है, ये देखें डाउन ट्रेंड इस तरह, अप ट्रेंड किस तरह का होता है, इस तरीके से जैसे आप ये कैंडल्स मान रही हैं, ठीक है, ये जैसे आपकी कैंडल मान रही है, डाउन ट्रेंड ऐसे होता है, ये देखें सीधी कैंडल नीचे, तो इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो ये डाउन आना शुरू हो रही है चीज़, तो इसको जस्ट वॉच करना है हमने। क्यों इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि भाई ऐसे जब तक कोई इस तरह की फॉर्मेशन डेवलप नहीं हो जाती, कोई मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप नहीं कर लेती, उस वक्त तक आप मतलब लॉन्ग ट्रेड वाले थोड़ा सा सुकून करें, ठीक है। अगर वो टाइमली बाहर आ चुके हैं अच्छी बात है, नहीं है तो अपने ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं कि भी आगे क्या हो सकता है, और उस हवाले से ठीक हो गया। उम्मीद है कि मेरी ये बात समझ आ गई होगी। कुछ दोस्तों को मेरी बातें नापसंद आती हैं, ठीक है, तो क्योंकि मैं सीधी सीधी बात कर रहा होता हूँ जो मुझे समझ आ रही है, उस हवाले से कोई होप वाली बात नहीं होती, जो चीज़ होगी वो वैसे के वैसे बता दी जाती है। बाकी सवालों जवाब के लिए आप फेसबुक का ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर दिल करे तो, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दिया करें, वैसे कोई मसला नहीं होता, ज़रा थोड़ा सा दिल बड़ा हो जाता है मेरा कि हाँ यार व्यूअर्स जो हैं वो उनको मेरा स्टाफ पसंद आ रहा है, ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।